हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं कमला जांगिड और आप सबका मेरे नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो जितने भी जो प्रोग्राम जो पढ़ रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम हैं जो अपने कम्युनिटी हेल्थ सब्जेक्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो वो सारे प्रोग्राम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो CHO के एग्ज़ाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम से रिलेटेड 102 MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम पढ़ो तो उस प्रोग्राम का जो एस्टेब्लिश ईयर है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा उस प्रोग्राम का पर्पज़ क्या था वो आपको याद रखना है। या कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो क्या है बाद में रिवाइज्ड हुए हैं, तो रिवाइज्ड प्रोग्राम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। तो आज का हमारा फर्स्ट MCQ आपके सामने है। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। नेशनल जो कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है ये कौन से ईयर के अंदर एस्टेब्लिश हुआ, ये आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए कह रहा है 1975, ऑप्शन बी 1982 और ऑप्शन सी 1977 और ऑप्शन डी 2001। तो जो ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है ये इसका करेक्ट आंसर है कि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया है, 1975 के अंदर आया है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कैंसर को जो कैंसर क्या होता है, कैंसर के अंदर क्या होता है, किसी सेल किसी बॉडी पार्ट की सेल का ओवर ग्रोथ होता है। इतनी ग्रोथ होती है कि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर फैल जाती है। जो फैलने वाला कैंसर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिक कैंसर। मेटास्टेटिक कैंसर कौन सा होता है, जो स्प्रेड होता है। इसके अलावा जो ट्यूमर लोकल होती है, फैलती नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैप्सुलेटेड होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बेनाइन ट्यूमर सेल। जो कैंसर होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। इसके अलावा जितने भी तंबाकू बीड़ी स्मोकिंग वाले जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आते हैं उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि तंबाकू का सेवन करने से जो है कैंसर होता है, स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है ना। अगर आप गुटखा जर्दा कुछ खा रहे हो तो उसकी वजह से क्या है, ओरल कैंसर और लेरिंजियल कैंसर ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है गवर्नमेंट ने जो है जितने भी मार्केट के अंदर निकोटीन वाले प्रोडक्ट आते हैं उसके ऊपर मेंशन करके रखा हुआ है। तो जो है अगर आपको पूछे नेशनल जो कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम ये कब आया, 1975 के अंदर। इसके अलावा आपको पूछा जाता है नेशनल जो है कैंसर डे अपन कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 4 दिसंबर को। कब करते हैं, 4 दिसंबर को अपन क्या करते हैं, जो है कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब ये डे होता है इस दिन क्या है, थीम जनरेट करती है गवर्नमेंट कि इस जो है कैंसर डे पे ये थीम रखी गई है। तो वो थीम भी आप जो है नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हो। ऐसा ये जो थीम वाले MCQ है ज़्यादातर नॉर्थ सेट के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये कब आए, इसके क्या पर्पज़ थे, ऐसे CHO के अंदर एग्जाम के अंदर MCQ आ सकते हैं। नेक्स्ट MCQ आपके सामने, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। जो मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है, इरेडिकेशन वर्ड की क्या मीनिंग होती है, किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने वाली जो चीज़ होती है उसको उस वर्ड को अपन क्या बोलते हैं, इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब है किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना। तो ये प्रोग्राम कब आया, तो आपको जवाब देना है 1958 के अंदर। 1958 के अंदर मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आया। यही अगर आपको पूछे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, तो आपको जवाब देना है 1953, है ना। अगर सिर्फ आपको यही पूछे कि जी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, तो आपको जवाब देना है 1953। इरेडिकेशन प्रोग्राम पूछे तो आपको जवाब देना है 1958। इसके अलावा इसके मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए जो DDT का छिड़काव किया जाता है, जिसको DDT बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म से MCQ आपके सामने आ सकता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथॉन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट MCQ अपना, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम एस्टेब्लिश इन विच ईयर। नेशनल जो लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब आया, ये आपसे पूछा जा सकता है। 1955 के अंदर, 1983 के अंदर, 1992 के अंदर, 1942 के अंदर। तो आपको जवाब देना है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, 1955 के अंदर आया। कब आया, 1955 के अंदर आया। इसके अलावा अगर आपको पूछे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया, तो आपको जवाब देना है 1983। इरेडिकेशन का प्रोग्राम कब आया, आपको जवाब देना है 1983। सिर्फ नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम पूछे तो आपको जवाब देना है 1955। इसके अंदर जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम था, इसके अंदर एक लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट थी, लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट थी। इसके अंदर एक कुछ कीमो प्रोफाइल ऐसी ड्रग यूज़ की जाती है। एक तो ड्रग वो थी रिफाम्पिसिन ड्रग, जो क्या है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग अपन पढ़ते हैं। रिफाम्पिसिन जो ड्रग है ये अपन जो है पढ़ते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इसके अलावा एक ड्रग थी डेप्सोन, है ना। डेप्सोन जो ड्रग है इसको क्या है लेप्रोसी का ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है।
तो जो है लेप्रोसी के अंदर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, डेप्सोन रहती है। जो लेप्रोसी वाले मरीज रहते हैं इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन कैसा रहता है, लॉयन फेस रहता है, लॉयन फेस जो है ऐसा हो जाता है। इसके अलावा जो नाक के जो नोस्ट्रियल है इसका क्या है, डिफॉर्मिटी हो जाती है। लेप्रोसी ऐसी एक बीमारी है जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, अपने नाक के जो नोस्ट्रियल है ये क्या है, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं और फेस दिखने में कैसा हो जाता है, लॉयन फेस हो जाता है। और इसके अंदर ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं, डेप्सोन ड्रग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एस्टेब्लिश इन विच ईयर। नेशनल जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब आया, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको लगभग सबको पता है कि एड्स जो है इसको कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम आया था 1987 के अंदर। कब आया था, 1987 के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था। इसके अलावा इसके अंदर आपको इसकी फेज पूछी जा सकती है। तो एक तो फेज जो फर्स्ट थी, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ फर्स्ट थी, वो कहाँ से कहाँ तक थी, 1992 से लगाकर 1997 तक थी। जो फेज़ सेकंड थी वो कब आई थी, 1999 के अंदर आई थी। अब जो चल रही है वो कौन सी है, फेज़ थर्ड है और कब से चल रही है, 2007 से कंटिन्यू अब जो चल रही है वो कौन सी है, फेज़ थर्ड है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि एड्स का फर्स्ट केस कब देखा गया था, तो 1981 के अंदर अमेरिका में और 1986 के अंदर इंडिया के अंदर चेन्नई में और राजस्थान के अंदर सबसे पहले कहाँ देखा गया था, पुष्कर के अंदर देखा गया है। नेक्स्ट MCQ, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब आया, तो आप सबको पता है 1962 के अंदर। 1962 के अंदर क्या है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आया था। और ये प्रोग्राम जो है रिवाइज्ड कब हुआ था, है ना, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, आपको जवाब देना है 1992 के अंदर आया था। इस 1992 के अंदर जो है डॉट्स को इन्वॉल्व किया गया था इसके अंदर। और इस डॉट्स की फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर आपको पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शॉर्ट कोर्स थेरेपी इसको कहा जाता है। थेरेपी कहो या ट्रीटमेंट कहो वो सेम चीज़ रहती है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शॉर्ट कोर्स थेरेपी। जितने भी पेरिफेरी के अंदर अपनी जो ANM रहती है सब सेंटर के ऊपर, वो क्या करती थी, जितने भी जो मरीज होते हैं TB वाले उनको क्या है अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में मेडिसिन देती थी। तो उसको क्या नाम दिया था, डॉट्स। तो नेक्स्ट MCQ अपना, नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। जो एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब एस्टैब्लिश हुआ, तो आपको जवाब देना है 1970 के अंदर जो है नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था। और इस प्रोग्राम को 1991 के अंदर इसको नाम दिया, रीनेम्ड किया और क्या नाम दिया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। जितने भी न्यूट्रिशन से डेफिशिएंसी वाले एनीमिया होते हैं उनको प्रिवेंट करने वाला प्रोग्राम कब आया, 1991 के अंदर आया था। और सिर्फ एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1970 के अंदर आया था। नेक्स्ट MCQ अपना, मिड डे मील प्रोग्राम वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। मिड डे मील जो प्रोग्राम है ये कौन से ईयर के अंदर एस्टेब्लिश हुआ, तो आपको जवाब देना है 1962 के अंदर, है ना। ये जो एक्ट बना था 1961 के अंदर और 1962 के अंदर क्या है, ये जो मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इस प्रोग्राम का प्राइमरी पर्पज़ क्या था कि जितने भी छोटे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आते थे, तो स्कूल उनको स्टडी के लिए इनकरेज करने के लिए उनको खाने का लालच दिया। और स्कूल के अंदर जो अपने रेस्ट होती है, रेस्ट के टाइम खाना मिलता है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वो क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर चलने वाला प्रोग्राम है। नेक्स्ट MCQ अपना, विजन 2020 लॉन्च विच ईयर। जो विजन 2020 एक प्रोग्राम था वो कब लॉन्च हुआ, तो आपको जवाब देना है 1999 के अंदर। 1999 के अंदर जो है विजन 2020 प्रोग्राम आया। और इस जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो प्राइमरी पर्पज़ क्या था, द राइट टू साइट, है ना, देखने का जो अधिकार है वो इसका प्राइमरी पर्पज़ था। इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ बताई गई, जो अपने वर्ल्ड वाइड या इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का जो मोस्ट कॉमन का कोज माना जाता है वो किसको माना जाता है, कैटरेक्ट जो बीमारी होती है, कैटरेक्ट जो बीमारी होती है, इस बीमारी के अंदर क्या होता है, अपना आई का जो लेंस है ये क्या है, ओपेसिटी हो जाती है। लेंस की क्या हो जाती है, ओपेसिटी हो जाती है। और इस ओपेसिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है कैसे, कि जितने भी लेंस आँख के ख़राब होते हैं उस लेंस को चेंज किया जाता है ना, अपन इस लेंस को क्या है, रिप्लेस कर सकते हैं। जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है, इस कैटरेक्ट सर्जरी का क्या नाम है, फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी की जाती है।
फैको इमल्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो आई के कैप्सूल को तोड़ करके लेंस को निकाल करके दूसरा लेंस डाल दिया जाता है, तो उससे क्या है ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये क्या है अननेसेसरी ब्लाइंडनेस हो रही है लोगों के अंदर, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। कैटरेक्ट जो है ये ओल्ड एज के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो आज के लिए अपना इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को, इस कंटेंट को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मुझे जितना भी ड्यूटी के बाद में टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ें मैंने पढ़ करके सिलेक्शन लिया है वो चीज़ें आप तक शेयर करूं। इसके अलावा कुछ भी यूट्यूब के ऊपर फेक चीज़ें या फेक वैकेंसी अपलोड करना मेरा प्राइमरी पर्पज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको ये कंटेंट को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा खुद की स्टडी को लगातार करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।